Today is our day 3 of 7-day series to learn about the libraries in Python and how to use them, how to implement and how to import them. अब तक हम अपनी 7 लाइब्रेरीज कंप्लीट कर चुके हैं, वो थी सबसे बेसिक लाइब्रेरीज। अब हम आते हैं और एडवांस लेवल पे कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है, डाटा साइंस में कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है, AIML में, इन सब में जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो आज हमारी जो लाइब्रेरी है उसका नाम है NumPy। एंड NumPy एक ऐसी लाइब्रेरी है जो AIML की फील्ड में, डाटा साइंस की फील्ड में, डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में, इन सभी फील्ड में जो काम आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है NumPy। एंड NumPy की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन। NumPy शॉर्ट फॉर न्यूमेरिकल पाइथन इज अ पावरफुल लाइब्रेरी इन पाइथन that provides support for large multi-dimensional arrays and matrices along with a collection of mathematical functions to operate on these arrays. This document outlines the fundamental concepts of NumPy including array creation, operation and useful functions, make it an essential tool for data science and machine learning applications. जिस भी फील्ड में काम होता है डाटा को रीड करने का, उसको एनालाइज करने का, उसके ऊपर काम करने का, तो वहाँ पर NumPy इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये बड़े डाटा के लिए काम आती है NumPy। हमारा कोई भी छोटा डाटा हो गया तो उस पर हम NumPy को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना हमारा बड़ा डाटा हो गया उसको एनालाइज करते हैं, उस पर ये सबसे ज़्यादा काम करती है। अब हम देखते हैं कि NumPy जैसे जैसे हम इसमें सारे कोड्स को देखेंगे, जैसे जैसे आप समझ जाओगे कि हम NumPy को इंपोर्ट करते हैं क्यों है और इसका सबसे मेन यूज़ होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है क्रिएटिंग NumPy एरे। टू क्रिएट NumPy एरे यू फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरी। NumPy की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने के लिए या कोई भी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने के लिए हमारा जो कीवर्ड यूज़ होता है इम्पोर्ट। अब जैसे हम लिखते हैं इम्पोर्ट NumPy एज NP, यानी कि हमने जो NumPy है हमारी इस लाइब्रेरी को एज NP इम्पोर्ट करेंगे। देन ARR यानी कि एर, हम इसके अंदर एक एरे नाम का वेरिएबल बनाएंगे विच इज इक्वल्स टू np.array एंड 10 20 30 40, ये हमारे एरे के एलिमेंट्स होंगे। ये चारों हमारे एरेज हैं। अब हमने ये एरे इसलिए बनाया क्योंकि जो NumPy है वो पाइथन की लिस्ट से ज़्यादा फास्टर काम करती है, ज़्यादा फास्टर कैलकुलेशंस करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले उसको प्रिंट करवाएंगे और उसके टाइप को प्रिंट करवाएंगे। जैसे हम इसको यहाँ से कॉपी करके हम जैसे इस चीज़ को रन करते हैं, रन करते ही आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये हमारा एरे था 10 20 30 40 एलिमेंट्स, ये हमारे एरे के अंदर है। देन इसने क्लास भी बता दी NumPy.nda एरे। ND एरे होता है हमारा n डायमेंशनल एरे, यानी कि हम हर डायमेंशंस में एरे को बना सकते हैं। लाइक हम मल्टी डायमेंशनल भी ये काम करता है, 2 डायमेंशनल भी एंड सिंगल डायमेंशनल भी। तो ये सारे डायमेंशनल हम ये भी आगे पढ़ेंगे। एंड अब हम आगे जाते हैं। अभी तो हमने ये देखा है कि हम एक एरे को क्रिएट कैसे करते हैं NumPy को यूज़ करके। उसके बाद हमारा आता है 2D एरेज कि हम NumPy ऑल्सो सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरेज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ 2D एरे जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी 2 डायमेंशनल होती है और इसमें आप देख सकते हो मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू np.array एंड पहली एरे हमारी ये है एंड जो हमारी सेकंड एरे है वो ये होगी 4 5 6 1 2 3 एंड 4 5 6, ये हमारी 2 डायमेंशनल एरे होगी। देन हम जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट करने के बाद हमें बता भी देगा। जैसे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ एंड इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये इसने दिखा दिया 1 2 3 एंड 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स बन गई। एंड मैट्रिक्स का जो मेन काम होता है वो मैथ्स में काम होता है या फिर किसी नंबर्स को एनालाइज करने में या किसी डाटा को एनालाइज करने में कि हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा। तो इसीलिए हम NumPy का इनपुट देते हैं क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल काम करती है। एंड इसमें जो हमने ये एरे बनाया है ये हमने 2D एरे बनाया है। इसके अंदर हमारे जैसे आप देख सकते हो कि हमारी 2 फील्ड्स हैं 1 2 3 एंड 4 5 6, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। तो ये ऐसे भी काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एरे ऑपरेशंस कि हम एरे के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ NumPy इज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन एरे विदाउट द नीड ऑफ एक्सप्लिसिट लूप्स। हम बिना किसी एक्सप्लिसिट लूप्स के इसके ऊपर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हम उसके एरेज को NumPy के अंदर इंपोर्ट करते हैं। हेयर्स हाउ यू कैन परफॉर्म द बेसिक। लाइक हमने सबसे पहले एक एरे बनाया 10 20 30, देन हम उसके अंदर ऐड करते हैं 5। अब इस पूरे के अंदर 5 ऐड हो जाएगा। देन हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 20 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें कोई लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 5 है ये हर एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा एंड जो 2 है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसने 10 15 25 एंड 35 कर दिया, जो था 10 20 30। हमने बिना किसी एक लूप के हमने हर एलिमेंट के साथ इसको 5 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर हमारा एरे नहीं होता और हमने NumPy ऐड नहीं किया होता तो हमें एक लूप चलाना पड़ता। लूप में हमें हर एक एलिमेंट को अलग से लेना पड़ता और उसके साथ उसको ऐड करके दोबारा एक उसी एरे को या फिर उस लिस्ट को हमें बनाना पड़ता। इसमें क्या है, हमें कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसके अंदर एक एरे के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, हर एक के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द मेन फीचर्स कि हम NumPy को इम्पोर्ट क्यों करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फंक्शंस कि हम कैसे कैसे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। हमारे जितने मैथ्स के फंक्शन होते हैं हम उन सबको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीन, सम, मैक्स एंड मिन। मीन होता है कि इन सारे जितने भी एलिमेंट्स एरे के अंदर उन सब का मीन नंबर निकाल दें।
सम यानी कि इन सब का टोटल हमें बता दे, मैक्स यानी कि इन सब में जितना भी एक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है उसको बता दे, एंड मिनिमम मतलब कि इसके अंदर जितना भी हमारा मिनिमम है ये उसको बता दे। एंड इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारी जो मेन कमांड होती है एनपी डॉट। एनपी डॉट के बाद आप जो भी इसके अंदर लिखोगे, जैसे हम मीन लिखते तो मीन पता चल जाएगा, सम लिखते तो टोटल, एंड डॉट मैक्स लिखते तो मैक्सिमम नंबर, एंड डॉट मिनिमम के साथ हमारा मिनिमम नंबर पता चल जाएगा। अब अगर हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हो इसने मीन तो हमारा 12.5 बता दिया, सम हमारा 50, मैक्स 20 एंड मिनिमम 5, ये सारी चीज़ इसने बता दी। एंड ये क्या करता है, हमारे ये मेन फंक्शंस भी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाते हैं साथ साथ। जैसे हम एनपी को यूज़ करके हम किसी भी एक कितनी बड़ी एरे हो हम उसका मिन निकाल सकते हैं जस्ट इन सेकेंड्स। हम उसका मिनिमम, मैक्सिमम, सम, मीन, ये सारी चीज़ सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस एनपी और नमपाई। अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है एनपी के अंदर। अब इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था अपने पाइथन की क्लासेस में कि जितने भी हम पाइथन की इंडेक्सिंग करते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है हमारी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हमारी इसकी भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स है, सेकंड एलिमेंट हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ऐसे करके एंड हमारे जितने भी एलिमेंट्स है टिल n, हमारे n-1 होगा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो जैसे ही हम इसमें लिखते हैं एरे एंड 0th इंडेक्स, तो ये प्रिंट करके देगा हमें 1। उसके बाद अगर हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं, स्लाइसिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट से एंड टिल जहाँ तक हमने वो एक लास्ट एलिमेंट बताया होगा कि हमें यहीं तक चाहिए, वहाँ तक वो स्लाइस करके हमें प्रिंट करके दे देगा। लाइक इसमें हमने बोला 1 to 4, तो ये क्या करेगा 1 to 4 को प्रिंट करके हमें दे देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, अगर हमने 4 डाला है तो 4th प्रिंट नहीं होता, वो 3rd तक प्रिंट होता है। हमारा जो एंड एलिमेंट है वो उसको प्रिंट नहीं करता, उसका n-1 तक प्रिंट करता है। अब जैसे हम इस चीज़ को करके देखते हैं, हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल V, आप यहाँ पर देख सकते हो इसने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने डाला था एरे 0। अब एरे जो 0 था इसमें ये इंडेक्स हमारा 0 है, तो 0th इंडेक्स पे इसने 1 प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद हमने डाला था कि हमने स्लाइसिंग करी है 1 से 4 तक। अब इसमें हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0, 1 यानी कि 2 हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, एंड 4th इंडेक्स 5 है। लेकिन ये 5 को प्रिंट नहीं करेगा, ये 2, 3, 4 को प्रिंट करेगा, और इसने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। एंड इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एंड जो हम इसमें स्लाइसिंग में यूज़ करते हैं कि हमें लास्ट एलिमेंट कहाँ तक प्रिंट करना है, उसको प्रिंट नहीं करता, उसको -1 तक प्रिंट करता है। तो ये था हमारा स्लाइसिंग और हमारे इंडेक्सिंग। अब हमारा था स्पेशल एरे। स्पेशल एरेज क्या होते हैं, जैसे हम जीरोज एंड उसके अंदर 3 लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एक 3 एलिमेंट की ऐसे एरे बना देगा जो कंटेन करेगी सिर्फ जीरोज को। np.ones 4 का मतलब है कि वो 4 एलिमेंट की एक एरे बना देगा, और चारों के चारों हमारे एलिमेंट होंगे 1। उसके बाद आता है np.arrange 1 to 10। ये क्या करेगा, जितने भी अरेंज कर देगा, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उन सबको अरेंज करके हमारा एक एरे बना के हमें प्रिंट करके दे देगा। हमने इस चीज़ को प्रिंट किया तो इसने सबसे पहले क्या किया, 0 0 0 हमने लिखा था zeros 3, तो इसने 3 एलिमेंट की एक ऐसी एरे बनाई है जिसके अंदर सिर्फ 0 कैरी करता है। उसके बाद हमने बनाया 1s and 4, 4 एलिमेंट की इसने एक ऐसी एरे बना दी जो कि सिर्फ 1 को कैरी करता है। उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया है, एरे विद द रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि np.arrange 1 to 10, एंड इसने क्या किया 1 से लेकर 10 तक एक एरे बना दी जो कि अरेंजमेंट में रहेगी, उसी अरेंजमेंट में, यानी कि 1 से स्टार्ट होके एंड 10 तक। लेकिन इसमें एक बात है, वो 10th यानी कि लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाएगी। अगर हम यहाँ पर 11 डाल देते तो 10th को प्रिंट कर देती। तो इसमें भी n-1 वाला काम होता है जो कि हमारा स्लाइसिंग में होता है। एंड सेम विद दिस ओनली लाइक np.arrange। एंड अब हम देखते हैं हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट में क्या है कि मार्क्स इज इक्वल्स टू np.array। हमने मार्क्स जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनके हमने एक स्टूडेंट को उठाया, उसके हर सब्जेक्ट के मार्क्स को हमने एक एरे के अंदर डाल दिया, यानी कि 78, 85, 90, 66 एंड 88, ये उसके मार्क्स थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फिर हमने क्या किया, एवरेज मार्क्स निकाला है np.mean को यूज़ करके, फिर हाईएस्ट मार्क्स, एंड अगर वो स्टूडेंट पास है या नहीं है वो चेक करने, अगर उसके 70 से अबव मार्क्स आ रहे हैं तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। अब 70 से अबव मार्क्स हर एक एलिमेंट के होने चाहिए हमारे एरे के अंदर। इसमें हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एरे के अंदर हम एक्सप्लिसिट लूप्स को यूज़ नहीं करते, वो अपने आप उसी चीज़ को कैरी आउट करता है। अब जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, इस पूरे कोड को, इसको हम रन करते हैं तो ये दिखा देगा कि एवरेज मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, एंड पास्ड वो कौन कौन से सब्जेक्ट में पास है, यानी कि 78, 85, 90 और 88 में वो पास है, बट 66 में वो फेल हो चुका है, इसलिए इसने 66 को प्रिंट नहीं किया, और एक ये इसने अलग से एक एरे बना दिया। और ये था हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट कि हम कैसे एक स्टूडेंट को पास चेक कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में पास है या नहीं है, कैसे हम उसके एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे हम उसके मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। जो भी कोई हमारा मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, डाटा एनालिटिक्स में, इन सब में कोई भी हमारा काम कर रहा है,
अगर वो numpy को अच्छे से सीख लेता है तो वो इन सभी चीज़ पे बहुत आसानी से अपनी नॉलेज को गेन कर सकता है, यानी कि वो डाटा को अच्छे से रीड कर पाएगा, उसको मैनिपुलेट कर पाएगा, उसको एनहेंस कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ हमारी numpy की होती हैं। अब हम देखते हैं हमारा मेन कोड, जो कि हमने एक कोड बना दिया, जो अभी मैंने आपको अलग अलग 7 कोड लिख के दिए हैं, उसका पूरे का एक कोड है ये। एंड उस कोड के लिए सबसे पहले हमने एक एरो के कैसे क्रिएट करते हैं numpy को यूज़ करके, 2D डायमेंशन मैंने आपको बताया था, देन ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे, उसके बाद यूजफुल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मीन, सम, मैक्स, मिन, उसके बाद इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्पेशल एरेज एंड मिनी प्रोजेक्ट, ये सारे थे। ये सारा आपको पूरा एक कोड आपको एक ही पूरी फाइल के अंदर मिल जाएगा। एंड यू कैन गो टू माई गिटहब पेज फॉर दिस फाइल। एंड आपको ये जितनी PDF है पूरे नोट्स की, ये भी आपको मिल जाएगी हम मेरे गिटहब पेज पे। एंड you can also join my Telegram channel to get this code in the PDF form. Stay connected for more videos and to explore more libraries with me. Thank you so much.